नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारे रिश्ते हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? मतलब प्यार में सुकून कम और दर्द ज्यादा क्यों मिलता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भाई सच्चा और गहरा प्यार वो असल में होता कैसा है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद अनकंफर्टेबल भी। सवाल यह है, क्या हमारे ज्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप्स बस एक इल्यूजन, एक धोखे पर टिके होते हैं? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है और इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लव, नीड और इल्यूजन का खेल है, ये हमारे रिश्तों को कैसे बनाता है और कैसे बिगाड़ देता है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो है हमारे अंदर का खालीपन। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा होता है, एक लोनलीनेस, जिसे हम किसी और से जुड़कर भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक उम्मीद होती है कि कोई दूसरा आएगा और हमें कंप्लीट कर देगा। और यहीं से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है। ज्यादातर लोग असल में प्यार की तलाश में नहीं निकलते, वो तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। मतलब रिश्ता एक फीलिंग से नहीं बल्कि एक नीड से शुरू होता है। और सोचिए, जब कोई रिश्ता जरूरत पे टिक जाए तो वो प्यार कहाँ रहता है? वो तो एक सौदा बन जाता है ना? एक अनसेट डील कि तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी। ये प्यार नहीं है, ये तो बस एक दूसरे का इस्तेमाल है। हाँ, अटैचमेंट जरूर होता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन हमेशा खोखली और डिपेंडेंसी से भरी रहती है। ये जो आइडिया है ना, ये हमारे प्यार के रोमांटिक नोशन को सीधा सीधा चैलेंज करता है। ये कहता है कि जिसे हम सच्चा प्यार मान बैठते हैं वो असल में और कुछ नहीं, बस हमारी बॉडी में हो रही एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे कॉन्शियस चॉइस से कम और हालात से ज्यादा पैदा होती है। तो सवाल उठता है कि जब रिश्ते ऐसे धोखे पर बनते हैं तो उनका अंजाम क्या होता है? अब हम बात करेंगे फैंटेसी और उससे मिलने वाले दर्द के, उस विशियस साइकिल की जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे ही हैं। एक बात सोचिए, क्या हम सच में उस इंसान से प्यार करते हैं जो हमारे सामने है, या हम बस उसकी उस इमेज से प्यार करते हैं जिसे हमने खुद अपने मन में बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया है? सच तो ये है कि हम असल में अपनी ही इमेजिनेशन के बनाए हुए भूतों से प्यार कर रहे होते हैं। हमने मन में एक परफेक्ट पार्टनर की तस्वीर बना रखी होती है जो हमारे सारे डर दूर कर देगा, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज खत्म कर देगा। और ये साइकिल हमेशा एक ही पैटर्न में चलता है। सबसे पहले हमें खूबसूरत फैंटेसी बनाते हैं, फिर हम इस उम्मीद से चिपक जाते हैं कि ये हमें कंप्लीट कर देगी। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो वो फैंटेसी कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है, और यही टूटना हमें दर्द देता है, हमें हर्ट करता है। तो फिर ये चोट या हर्ट असल में है क्या? ये और कुछ नहीं, बस उस उम्मीद का अचानक टूट जाना है जिसे हमने मनी मन कसकर पकड़ रखा था। दर्द कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर की टूटी हुई एक्सपेक्टेशन से ही पैदा होता है। तो फिर सवाल यह है कि इस पेनफुल साइकिल से बाहर कैसे निकलें? यहीं से हमारी बातचीत एक नया पॉजिटिव मोड लेती है। इसका सल्यूशन है पहले खुद को पूरा करना, पहले खुद एक होल पर्सन बनना। यहां पर ना दो तरह के लोगों का अप्रोच बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है भिखारी, दी बेगर, जो अपने खालीपन को भरने की उम्मीद से रिश्ते में आता है, और दूसरी तरफ है साथी, द पार्टनर, जो पहले से ही अपने आप में कंप्लीट है और अपनी उस कंप्लीटनेस को किसी के साथ शेयर करने आता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी आइडिया है। एक अच्छा पार्टनर बनने से पहले एक वर्दी पर्सन बनना जरूरी है। सॉल्यूशन किसी दूसरे में नहीं है, वो अपने अंदर ही छिपा है। लेकिन ये पूरा बनने का रास्ता शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अकेले रहने की कला सीखने से। जब कोई इंसान अपने साथ, अपनी ही कंपनी में खुश और कंप्लीट फील करता है, सिर्फ तभी वो किसी और के साथ एक हेल्दी और सच्चा रिश्ता बना सकता है। तो सोचिए, जब दो ऐसे होल लोग मिलते हैं तो उनका प्यार कैसा होता होगा? हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है। एक ऐसा प्यार जो आपको बांधता नहीं बल्कि और आजाद करता है। एक सच्चा पार्टनर आपको कैद नहीं करेगा, वो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करेगा, आपकी आज़ादी में खुश होगा और आपको खुद से मिलवाएगा। वो आपको पिंजरे में नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख देगा। फर्क एकदम साफ है। एक लिमिटिंग पार्टनर आपको वहीं रखना चाहेगा जहां आप हैं, आपकी कैद को और मजबूत करेगा, जबकि एक लिबरेटिंग पार्टनर आपको ग्रो करने में और ऊपर उठने में मदद करेगा। ये एक बहुत पावरफुल बात है।
एक ऐसा पार्टनर जो आपकी ग्रोथ को रोकता है, वो प्यार नहीं है, वो एक डेडली सेडेटिव है, मतलब एक मीठा जहर जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से ही रोकते। तो एक कॉन्शियस रिलेशनशिप का मकसद एक दूसरे में खो जाना नहीं होता। इसका असली मकसद है एक ही डायरेक्शन में, यानी आज़ादी और ग्रोथ की तरफ साथ साथ चलना, साइड बाय साइड। इस पूरी बात को समझने के लिए आखिर में एक बहुत खूबसूरत मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, अगर दो लोगों को मिलकर एक बड़ी आग जलानी हो तो उन्हें अपने साथ कैसी लकड़ी लानी चाहिए? अगर दोनों अपने साथ गीली लकड़ी लेकर आएं, मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज और एक्सपेक्टेशंस, तो क्या होगा? आग तो जलेगी नहीं, सिर्फ धुआं और निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर वो अपने साथ सूखी लकड़ी लेकर आते हैं, यानी क्लैरिटी और होलनेस, तो वो दोनों मिलकर एक शानदार रोशन आग जला सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अपने रिश्तों के बारे में सोचने के लिए। हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो धुआं पैदा कर रहा है या एक शानदार आग? इस सवाल का जवाब ही हमारे रिश्तों की असली सच्चाई को सामने लाता है।